तो कैसे है? स्वागत है फिर से आपका अपना परिवार मैथ्स बाय रोशन सर में। क्या है कि अभी जो रेलवे एक्सप्रेस बैच चल रहा है और उसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, और इस क्लास के अंतर्गत मैं रेलवे एएलपी हो चाहे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास जो है बेहद ही हेल्पफुल है। क्योंकि मैं इस क्लास के अंतर्गत मैथ्स का सारा सिलेबस को क्या करूंगा, कवर करूंगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आप लोग को सभी एग्जामों में काफी हेल्पफुल होगा। और मैं इस क्लास का कुछ पार्ट करवा दिए हैं, और क्या है कि उस पार्ट में मैं साधारण ब्याज समाप्त किए थे, यानी सिंपल इंटरेस्ट समाप्त किए थे। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पार्ट नंबर क्या है, फर्स्ट है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसमें जितना भी क्वेश्चंस होगा सारा का सारा क्या होगा, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस होगा। यानी जितना भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर होगा। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, कहता है कि 2000 पे 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, कितना रुपया है, 2000 रुपया है। 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 40% है कि नहीं। 40% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 2/5, 2/5 होगा। हमसे कितना वर्ष के पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का। तो 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और 2 वर्ष का घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। तो 3 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 ईयर का ब्याज जो होगा 5 से कितना हो रहा है आपको, 7 हो रहा है। फिर दूसरा वर्ष में भी 5 से कितना होगा, 7 होगा। फिर तीसरा वर्ष में भी 5 से कितना होगा, 7 होगा। ये होगा। अब देखिए 5 का कितना हो गया, 125 होगा। इधर कितना हो जाएगा, 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343 कितना होगा, 343। यानी ये जो डिफरेंस होगा ना, ये डिफरेंस जो होगा क्या होगा, ब्याज होगा। आपको जो ब्याज निकलेगा कितना निकलेगा पता है, 343। मतलब 13 में से 5 गया तो 8 होगा। बच गया कितना, 3 में से 2 गए 1। यहाँ जो होगा ना 218, यानी ये कितना बच रहा है आपको जो है ना, 218 जो हुआ क्या हुआ, 3 वर्ष का ब्याज है। ठीक है। अब देखिए ये 125 का वैल्यू कितना देना है, तो आपको ये जो वैल्यू दिया है कितना दिया है आपको, 2000 रुपया, 2000 रुपया दल है। ठीक है ना। तो 2000 रुपया दल है तो ये कितना गुना है आपको, ये जो है ना, ये कितना गुना है, ये आप लेंगे ना, ये जो होगा ना 125 का कितना गुना हो जाएगा, तो 125 से गुना करेंगे ना, तो 125 गुना कितना, 250। मतलब ये जो है 2, ठीक, 2 लिए 50 फिर हो गया, इधर जो होगा 4, मतलब 24 गुना है। इसको करेंगे ना, कितना गुना हो जाएगा आपको, 24 गुना होगा। कितना गुना होगा, ये 24 गुना होगा, गुना 24 गुना होगा, समझे। ये 24 गुना है तो इसको भी 24 से गुना कीजिए, तो 3 ईयर का ब्याज कितना होगा, तो 218 गुना 24 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, हाँ, फिर 24 8 चौक इसको गुना करेंगे जो होगा। अब फिर 2 ईयर का ब्याज निकालिए। 2 ईयर का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 ईयर का ब्याज कितना होगा, तो फिर 5 से कितना हो रहा है, 7, फिर 5 से कितना हो रहा है, 7, यानी कितना 25, इधर क्या हो गया, 49 हो गया। ठीक है। अब ये गुना नहीं करना है, इसको गुना करना ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 25 49, यानी इसका ब्याज जो होगा 24 ब्याज होगा। 25 का वैल्यू कितना दल है आपको जो है ना, ये दल है आपको 2000, ये 2000 रुपया दल है। तो कितना टाइम से, 25 8 यानी 80 गुना है, 25 8 200 तो 80 गुना है। तो इसका भी ब्याज जो होगा कितना होगा, 80 से गुना कीजिए, तो 8 चौक 32, 8 दूना 16, 8 चौक 32 हो जाएगा ना, 8 दूना 16, 3 कितना हो जाएगा, 19। यानी 2 वर्ष का ब्याज हो रहा है 19 से 20, यानी इस रेट से निकालेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज 19 से 20 हो रहा है। और 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज 218 है, 8 200 16 गुना होगा। ये कितना गुना होगा, 16 गुना। तो फिर 218 को 16 से गुना करेंगे, तो 218 गुने 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 16
8 से 28, हाँ 8 16 8 से 28, 8 में से 0 माइनस कीजिए तो 8 वाला ऑप्शन होगा, तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 6 48, 48 में से 0 माइनस होगा, क्योंकि ये जो होगा आपको 3 वर्ष का ब्याज होगा। ये जो आया कितने वर्ष का आया, 2 वर्ष का ब्याज आया, तो 3 वर्ष में 2 वर्ष को घटाएंगे तो 1 वर्ष तीसरा वर्ष का ब्याज आएगा कि नहीं। तो अच्छा 48 इसका इकाई अंक है, उसका इकाई अंक 0, 8 में से 0 गया तो क्या होगा 8, यानी इसमें से गुना करके इसको घटाएंगे तो आपको आएगा कितना 1568 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था ये सवाल, क्योंकि जो है ना पहला ही सवाल था, कैलकुलेटिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 200 रुपए का निवेश किया। कितने रुपए का निवेश किया, 200। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी, मतलब प्रत्येक वर्ष 500 रुपया जो है ना क्या करता है, निवेश करता है, तो 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा। तो देखिए 200 रुपया है, फर्स्ट ईयर में कितना किया है, तो 200 रुपया किया है, तो 200 रुपये पर 2 ईयर का ब्याज मिलेगा। और सेकेंड ईयर में भी कितना किया है, तो आपको 200 रुपया किया है, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी 200 किया है, तो इस पे 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो देखिए कितने की रेट से चल रहा है, 5% की रेट से। तो 5% का मतलब क्या हो गया, तो 5% इक्वल टू आपको होता है 1/20, ठीक है। 1/20 का मतलब क्या हो गया आपको, तो देखिएगा ना, तो यानी 2 वर्ष का ब्याज 20 से कितना हो रहा है 21, फिर 20 से कितना हो रहा है 21, यानी ओवरऑल निकालेंगे तो 20 20 400 हुआ, ये कितना हो जाएगा 441। समझ रहे, इस पे ब्याज जो होगा ना, ब्याज ये ब्याज होता है, डिफरेंस जो होता है क्या होता है, ब्याज। ब्याज 41 हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है ना मूलधन कितना 200 पर ब्याज, तो आप इधर देखेंगे ना, इधर तो आप देखिएगा ना इधर, ये जो वैल्यू दिया है 400 का ही वैल्यू दिया है 200, ये कितना 1/2 है, ठीक है। तो इसका 1/2 निकालेंगे, गुने 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, यानी 2 वर्ष का ब्याज इस पे कितना होगा 20.5 होगा। 20.5 होगा, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो देखिए 200 गुने 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना परसेंट के चल रहा है, तो 20, तो 21/20 होगा एक वर्ष का ब्याज। काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, आपको काटेंगे ना, क्योंकि जो है ना 1 वर्ष का ब्याज 20 यही होगा। अब इसका काटेंगे तो 20 दही के 200, 210 रुपया होगा। कितना रुपया हो गया 210, यानी टोटल ये जो 1 वर्ष में ब्याज मिला के 210, इधर जो है ना 200 और 220 कितना हो जाएगा 2 वर्ष के अंत में कितना पैसा हो जाएगा, अंत में कुल राशि जो होगा कितना हो जाएगा आपको जो होगा, देखिए 200 रुपया ये 20.5 ये, तो 220 पॉइंट कितना हो गया 5 और प्लस क्या 210 रुपया कितना हो जाएगा, आप दो कितना हो जाएगा आपको 400, कितना होगा तो आपको होगा 430.50 पैसा, कितना 430 पॉइंट कितना 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि 16,400 राशि की उधार ली जाती है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष में चुकाया जाता है, तो वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। किस्त वाला सवाल। 16,400 की राशि ली जाती है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चलती है। तो देखिए 5% का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 5% का मतलब जानते हैं कि 1/20 होता है, ठीक है। 1/20 होता है, यानी ब्याज 20 पे 1 रुपया चल रहा है 1 वर्ष। हमसे क्या पूछ रहा है कि किस्त, तो किस्त मान लीजिए ना प्रत्येक किस्त X रुपया की है, प्रत्येक EMI जो है ना, EMI यानी किस्त मानिए, EMI जो है ना कितना की है X की है, प्रत्येक EMI X की है, तो कितना रुपया है 16,400। कैसे बनाते हैं, 16,400 लिए X EMI है इंटू कीजिए, ठीक है, इंटू किए। अब पहला 20 पे 21 हो रहा है, तो 20/21 कीजिए, समझ रहे हैं, यानी 20 पे 1 रुपया ब्याज हो रहा है, तो 20/21 पहला वर्ष के लिए। अब फिर दूसरा EMI जो है ना, ये क्या होगा 20 का स्क्वायर बट्टा क्या होगा 21 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर करेंगे। अगर 3 वर्ष 3 गो किस्त रहता तो 20 का क्यूब बट्टा 21 का क्यूब,
4 को किस तरह था, तो 20 का 4 बटा 21 का 4 ऐसे जाता, ठीक है। ये x जो है ना किस्त है, तो इधर कितना होगा 16,400 इक्वल टू x। इधर जो कैलकुलेशन करेंगे ना, आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ 21 21 21 441 441 एलसीएम होगा, 21 21 तो 20 21 को गुना होगा, 21 दूना 42 420 प्लस 400 होगा कि नहीं। अब कैलकुलेशन करेंगे ना तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको यहाँ से 16,400 ये गुना 441 क्या होगा, गुना 441। अब बट्टा में कितना हो जाएगा आपको, तो 4 4 820 कितना हो जाएगा 820। अब इसको काट खुट करेंगे, काट खुट करने पर आपको क्या आएगा, तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा, अब 82 से काटेंगे तो 16 मतलब 2 मरतबे कटेगा, जीरो है तो यहाँ 20 गुने कितना हो जाएगा 441, यानी ओवरऑल कितना 2 8 8 यानी 8820 रुपया की प्रत्येक ईएमआई बनेगा। कितना की बनेगा 8820। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगली सवालों की ओर चलते हैं। क्या है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पे 2 वर्ष में इतना होता है और 3 वर्ष में इतना होता है, तो ब्याज का आकलन चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया तो राशि का वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, कोई राशि जो है ना ये इतना होता है, 2 वर्ष में कितना होता है इतना, 3 वर्ष में कितना होता है इतना होता है, तो किस रेट से ब्याज चल रहा है। तो यहां देखिए 3 वर्ष में कितना है, 3 वर्ष में यह राशि कितना होता है आपको 2662 रुपया, ठीक है। 2 वर्ष में कितना होता है, तो 2 वर्ष में जो होता है आपको कितना होता है 2420 रुपया, 2420 रुपया। तो अब यहां जो माइनस करेंगे, ये जो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 वर्ष का क्या आएगा ब्याज आएगा, 1 वर्ष का क्या आएगा ब्याज आएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 24 2 26 यानी 200 कितना रुपया हो जाएगा 42 रुपया हो जाएगा, यानी कितना रुपया ब्याज आ गया 242 रुपया 1 वर्ष का ब्याज आया। यह जो ब्याज है किस पर है, ये 2 वर्ष वाले पर है। किस पर है यह ब्याज 2 वर्ष वाले पर, इस पर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान होता है, तो ब्याज कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए साधारण ब्याज में बता ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन क्या है तो 2400 कितना है 20 और गुने 1 वर्ष है तो 1 लिखेंगे, टाइम 1 वर्ष है ना। आप काट कीजिए, 0 से 0 कटा और 242 से 242 कटा, यानी 10 आया। कितना परसेंट की रेट से चल रहा है 10% की रेट से चल रहा है। 10% रेट एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना, यहां से इसलिए एक ही ऑप्शन है, तब मारेंगे बी इस तरह से। आपसे तो राशि भी पूछ रहा है क्या होगा, तो राशि पूछ रहा, तो राशि निकालने के रेट निकल गया 10%, तो ऑप्शन आंसर तो आ गया, लेकिन हमको बनाना है 10% का मतलब आप लोग जानते होंगे, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है, यानी 1/10 कहने का मतलब 10 पे 1 पे ब्याज हो रहा है। तो पहले वर्ष 10 से 11 हुआ, फिर दूसरा वर्ष 10 से 11 हुआ राशि निकालने के लिए, 10 दाही के 100 हुआ, और इधर कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121 होगा, इधर जो होगा 121 होगा, 121 हुआ, ठीक है। यही 100 का वैल्यू कितना दिया है आपको 2 वर्ष के लिए लिया, तो 2 वर्ष में इतना हो रहा है, 100 का वैल्यू जो है ना आपको कितना दिया है, तो ये निकालेंगे तो ये जो आपको दिया है आपको 2420, ठीक है। हमसे नहीं ये दिया है 2420, क्योंकि 2420 ये दिया है, तो 2420 ये दिया है, तो आपको जो ये निकालना है ये राशि कितना होगा 100 का वैल्यू, ये कितना गुना है 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कीजिए, तो गुना 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, यानी इस तरह से राशि निकाल लेंगे, कितना गुना हो जाएगा तो 2000, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। क्या कहता है श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपए जमा करता है और इतना है, तो फिर x का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे कि देखिए कहता है श्याम कुछ राशि जो है ना इतना प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए जमा कितना करता है x रुपया करता है, वो कितना हो जाता है 72,900। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है यानी 8%,
8% का मतलब कितना हुआ, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8% को फ्रैक्शन में तो 2/25 होगा। 2/25 हुआ, इसका मतलब क्या, 25 पे 2 रुपया प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, ब्याज चल रहा है। 25 पे 2 रुपया प्रत्येक वर्ष ब्याज चल रहा है, कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष 25 है, तो फिर 25 से क्या होगा ब्याज 27, फिर दूसरा वर्ष तो यही होगा, 25 से कितना होगा 27, समझे। ओवरऑल ब्याज कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 25 25 625 इधर, ये जो होगा क्या होगा, मूलधन होगा। ये टोटल क्या हो जाएगा, 27, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको जो हो जाएगा ना 27, 729 होगा। 749 कर लेते हैं, 14 दूना 28, हाँ कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये क्या होगा, मिश्रधन होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि x का मान जमा की गई राशि क्या है, इतना हो जाता है, यानी ये मान दिया है आपको मिश्रधन, यानी ये जो दिया है क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, यानी आपको जो ये दिया है कितना दिया है, 72,900 दिया है। ठीक है, ये कितना गुना है, तो 100 गुना है कि नहीं, 100 गुना। तो यहां भी इसका 100 गुना है, तो मूलधन पूछ रहा है तो इसको भी 100 से गुना कीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो 625 पे क्या ठो जीरो आएगा, 2 ठो, यानी इसका जो आंसर होगा 625 पे डबल जीरो, यानी कौन होगा, 62,500 वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर चलते। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, 2 सालों के लिए निवेश की गई धनराशि 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है। मतलब वार्षिक आधार पर करते हैं, परिपक्वता 324 बन जाती है तो निवेश की गई राशि क्या है। उसी तरह का सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पे कुछ पैसा जमा करता है और 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 324 बन जाती है, तो वह राशि क्या है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 20%। 20% का मतलब जानते हैं कि 1/5 होता है, यानी इसका मतलब समझ गए कि प्रत्येक वर्ष 5 पे 1 रुपया ब्याज चल रहा है। तो कितने वर्ष के लिए चल रहा है, तो आपको दिया है कितने वर्ष, 2 वर्ष। कहा गया 2 वर्ष, तो 2 साल है ना। तो पहला वर्ष 5 से कितना हो गया, 1 बढ़ा तो 6, मतलब 5 है तो 1 बढ़ गया तो 6 हो गया मिश्रधन। फिर 5 से क्या हो गया, दूसरा वर्ष भी 6। ओवरऑल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको गुना करेंगे तो 5 25 मूलधन है ये, 6 36। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो ये कितना हो जाता है, इतना परिपक्वता पर इतना बन जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या है, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है और इसका वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 324। कितना दिया है, तो 324। और 324 ही कितना गुना है, तो आप गुना करेंगे तो 9 गुना होगा। 9 छक्के 54, 9 तिया 27, 5 32, इसको भी 9 गुना करेंगे। इसको 9 गुना करेंगे तो 25 नमा कितना हो जाएगा, आपको जो है ना 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225, यानी 225 रुपया जमा किया था, तब यह राशि बन के 324 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 225 कौन है, डी है। यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल कहते हैं, यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज क्या चल रहा है, 6 माही 20% की वार्षिक दर से 10,000 निवेश किए गए तो 18 माह बाद राशि क्या होगा। अगर ब्याज 6 माही, क्योंकि ये बात में बता दिए थे जब हम साधारण ब्याज बता रहे थे चैप्टर, तो उसमें बताए थे कि अगर ब्याज 6 माही चलता है तो समय को क्या कर दिया जाता है, दुगुना, और रेट को क्या किया जाता है, आधा। ठीक है ना, क्योंकि साल में 2 बार ब्याज जुट जाएगा, 6 महीना पे एक बार, एक बार 6 महीना पे 2 बार जुटेगा। तो 1 वर्ष टाइम रहेगा तो कितना वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष, लेकिन रेट को क्या कर देंगे, आधा। तो यहाँ पे वार्ष 6 माही है, 6 माही है तो रेट 20% है, तो रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट जो होगा आपको ये हो जाएगा 20/2। 20/2 मतलब कितना, 10%। अब 10% का मतलब कितना, 1/10। ठीक है, अब देखिए 1/10 हो गया। टाइम कितना है, 18 माह, तो टाइम को कितना करेंगे, 2 गुना। तो आपको टाइम जो होगा कितना होगा, 18 दूना 36, 36 माह होगा। और 36 माह का मतलब कितना हो गया, 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर हो गया। ठीक है ना। तब पूछ रहा है कि इस 3 साल के बाद वो राशि कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, जबकि मूलधन दिया है।
देखिए 10 रुपया पे 1 रुपये प्रत्येक वर्ष ब्याज चलता है। तो पहला वर्ष 10 था से 11 हो गया, फिर अगला वर्ष भी 10 से 11 हुआ, फिर 10 से कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है ना। ओवरऑल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये जो होगा ना आपको 10 तीनों को गुना करेंगे तो 1000, इधर क्या हो जाएगा 1331 होगा गुना करेंगे, समझे। आपको ये जो मूलधन होता है ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। इस दोनों का जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, ब्याज होता है। आपको मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है आपको, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको जो मूलधन दिया है कितना दिया है 1000, कितना दिया नहीं 1000 नहीं 10,000 दिया है। कितना गुना है 10 गुना है, इसका भी 10 गुना कीजिए, 10 गुना करेंगे तो 1331 पे क्या होगा एगो जीरो, यानी ये क्या हो जाएगा इतना पैसा हो जाएगा 13,310, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। फिर देखिए उसी तरह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो रेट आपको हो जाएगा कितना 20/2 इक्वल टू 10% होगा, ठीक है 10% होगा, समझी कि नहीं समझी। और देखिए 10% का मतलब क्या होगा 1/10 होगा, और टाइम 2 ईयर है, तो टाइम 2 ईयर है तो क्या इसको क्या करेंगे दोगुना करेंगे, तो आपको जो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 ईयर होगा, कितना ईयर हो जाएगा 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहता है ये कितना हो जाएगा 80,000, तो 10 से पहला वर्ष भी कितना होगा 11, फिर 10 से दूसरा वर्ष भी मिश्रधन 11 होगा, फिर अगला वर्ष भी 10 से 11 होगा, फिर 10 से क्या होगा 11 होगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 पर 1 2 3 4 ठो जीरो, इधर कितना हो जाएगा 11 का क्यों 1331 होता है, गुने 11 करेंगे तो आपको गुना करेंगे 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1 14,641 होगा, कितना होगा 14,641 होगा, सबको गुना करेंगे ना तो यही होगा, क्या होगा 14,641। अब इसी का वैल्यू दिया है आपको कितना गुना, इसका वैल्यू दिया है, सॉरी ये दिया था इतना, ठीक है ना, आपको जो है ना इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है 80,000, 80,000 दिया है, 8 पर 4 ठो जीरो, यानी 4 जीरो गया तो 8 गुना है, इसका भी 8 गुना निकाल दीजिए, 8 गुना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 चौक 32, 28 वाला ऑप्शन चेक कीजिए, एक ही है, मारेंगे ये ज्यादा कुछ नहीं करना है, गुना करेंगे तो आपको वही आएगा 11 71 28, 11 71 28 यही आएगा, 8 ठिकाना 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 51 आ रहा है ना, यानी इतना हो जाएगा। इसका आंसर बता दिए कि क्या होगा बी होगा। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 40% का ब्याज चल रहा है लेकिन तिमाही है तो 3 माह में एक बार ब्याज चलता है, तो एक साल में कितना बार चल रहा है जुटेगा, तो 3 माह 6 माह 9 माह 12 माह 4 बार जुटेगा, तो रेट को क्या करेंगे चौथाई करेंगे, समय को क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो रेट कितना परसेंट है 40%, तो रेट जो हो जाएगा 40 बट्टा कितना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। 10% का मतलब समझ गए कि फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10। उसके बाद क्या करता है कि 100 रुपए का निवेश 1 साल में कितना होगा, तो टाइम आपको जो हो जाएगा 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा, कितना ईयर हो जाएगा 4 ईयर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए वही 4 वर्ष के लिए फिर निकालेंगे तो 10 से पहला वर्ष भी मिश्रधन कितना होगा 11, फिर 10 से कितना होगा 11, फिर 10 से कितना होगा 11, फिर 10 से कितना होगा 11, इधर गुना किए थे तो कितना हुआ था आपको 1 पर 4 ठो जीरो हुआ था ना, इधर गुना किए थे सबको तो देख लेते हैं हम कितना हुआ था 14,641 हुआ था, कितना हुआ था 14,641 हुआ था। आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगा, कितना जमा करते 100, यानी इसी का वैल्यू दिया है आपको, क्या दिया है इसका वैल्यू, आपको इसका वैल्यू जो दिया है कितना 100 दिया है, ठीक है ना, इसका 100 दिया है, इसका 100 दिया है, तो 100 कितना टाइम्स है, तो देखो 2 जीरो कटा तो 1/100 भाग होगा, 1/100 गुना है तो 100 से गुना करेंगे, इसको भी करेंगे गुना कितना 1/100 से,
तो ये कितना है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना हो जाएगा 146.41, यानी यही होगा 146.41। ऑप्शन नंबर कौन है, सी है, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि P 5% ब्याज दर पे 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक दर पे निवेशित मूलधन का व्यक्त करता है तो 2 वर्षों के पश्चात राशि प्राप्त होगी। क्या राशि होगी? देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे ना तो मार देंगे। ये कैसे होगा, देखिए कितने वर्ष कैसे चलता है, 2 वर्ष का पूछ रहा है। कैसा ब्याज चल रहा जुटता है तो अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5% का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5/2 लेंगे, 5/2% कितना होगा। अब 5/2% का मतलब 5 कितना हो जाएगा 200। इसको निकालेंगे ना 200 तो कितना हो जाएगा आपको 0.25, मतलब कितना 0. नहीं, इससे इतना नहीं होगा, इसको जो निकालेंगे ना तो आपको होगा 0.025 होगा, इतना होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.025 होगा। ये जो होगा 0.025 रेट होगा। तो मूल क्या मिश्रधन पूछा था, मिश्रधन बराबर क्या होगा P इंटू 0.025। ये कितने साल के लिए पूछ रहा है, 2 साल के लिए, तो दुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, यानी यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 4 से 41 होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर इस तरह का कितना क्वेश्चंस देखे फिर है, देखिए कैसे बनाएंगे कि जो यहाँ पे वार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक रहेगा ना तो रेट में कोई चेंज नहीं होगा। रेट आपको कितना है 5%। 5% का मतलब क्या हो गया 1/20 हो गया, ये सब जानते हैं। 1/20 का मतलब 20 रुपया पर प्रत्येक वर्ष 1 रुपया ब्याज होता है। तो पहले वर्ष मिश्रधन क्या होगा 20 से 21, फिर दूसरा वर्ष मिश्रधन क्या होगा 20 से 21। कितने वर्ष, ये वर्ष के ले तो ये कितना हो जाएगा आपको 20 400, इधर का मिश्रधन कितना हो जाएगा 441। आपसे क्या पूछ रहा है मूलधन, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ये मूलधन का वैल्यू पूछ रहा है। और ये दिया है, कितना दिया है 441, नहीं मूलधन पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। मिश्रधन दिया कितना 441, 441 दिया तो 1 से गुना किया, तो इसको भी 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 400, कितना होगा 400। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाती है तो राशि क्या है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कितने प्रतिशत 3 वर्ष में 10%। अब ब्याज भी क्या है वार्षिक है, कोई ब्याज की बात नहीं किया क्या वार्षिक या कुछ तो वार्षिक चलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। आप 10% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/10। ठीक है ना, अब 10 पे 1 रुपया ब्याज प्रत्येक वर्ष चलता था, 3 वर्ष के लेता है तो 10 से पहला वर्ष मिश्रधन 11, फिर दूसरा वर्ष 10 से 11, फिर तीसरा वर्ष भी 10 से कितना हो गया 11। ओवरऑल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1000, कितना होगा मूलधन, इधर हो जाएगा 1331। कितना रुपया जमा किया इतना हो जाता है 6665, यानी आपको ये दिया है, कितना दिया है ये तो आपको दिया है 6655 रुपया, 66 से क्या दिया है 55। आपसे क्या पूछ रहा है कितना हो जाती है, तो ये राशि मूलधन क्या है। तो देखिए ये करेंगे ना तो ये 5 गुना होगा, 5 13 पंचे, अब 5 गुना, 5 का 5 5 15 5 15 16, 5 गुना, तो इसको भी 5 से गुना कीजिए, क्योंकि ये 5 गुना, इसको इतना से करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो ये होगा, इसको भी 5 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। यानी कितना राशि लगाया था तो 5000। कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। चलिए आगे सवाल की देख लेते हैं। क्या कहता है 64 रुपया की राशि 2 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत की दर से 86 रुपया की राशि 4 वर्ष में कितनी होगी। यानी ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया कि 64 रुपया की राशि 2 वर्ष में इतना होता है। ब्याज देखिए 2 वर्ष का जो ब्याज हुआ ना, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपको, तो 83 पॉइंट कितना है 20 में से क्या करेंगे आपको 64 को माइनस करेंगे
तो माइनस करेंगे तो 0.20 होगा ही। इधर 13 में से 4 गया था कितना 9, यानी कितना 9 और 19.20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है साधारण ब्याज पर, ब्याज गुने 100, 19.20 और गुना कितना हो जाएगा 100, अब बट्टा में क्या हो जाएगा आपको जो है मूलधन, मूलधन कितना है तो 64, और कितने वर्ष में तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ना हुआ है। अब इसको देखिए यहां से उड़ाए, इसको काट फुट कीजिएगा तो यहां से इसको दशमलव को उड़ाए तो 00 कट गया, ठीक है ना। उसके बाद इसको काटेंगे ना, मान लीजिए 16 से काटते, 16 चौका 64 और 16 का 16 और 3 16 दूना 32, 120 हुआ, 4 दूना 8, 8 से काटे तो 15, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हुआ कितना परसेंट हुआ 15% हुआ, ठीक है ना। अब कहता है कि उसी प्रतिशत दर से 86 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितना होगा, तो 4 वर्षों में कितना होगा तो 1 वर्ष का ब्याज 15%, 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा साधारण ब्याज पर तो 60%, तो 4 वर्ष का ब्याज जो होगा कितना होगा 15 गुने 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60%। तो 100% का वैल्यू है 86, 160 निकाल दो तो 60% बराबर, यानी 160% इक्वल टू कितना हो जाएगा जो 86 मूलधन है बट्टा 100 और गुने कितना हो जाएगा 160, 10 से 10 कट गया, 16 छक 96 और इधर क्या करेंगे 16 8 128, 28 और 9 16 छक 96 और हासिल 9, 16 8 128 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 9 37, 137 बट्टा कितना है 10, यानी 137.6 होगा, कितना गया 137.60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको जो है डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 क्या कहता है 6000 की राशि पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना साल में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए 10% की रेट चल रहा अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है मतलब क्या रेट जो हो जाएगा आपको तो समझ गए 10/2 यानी 5% हो जाएगा, 5% का मतलब 1/20 होगा, ठीक है ना। और टाइम कितना 1.5 साल, तो टाइम कितना हो जाएगा आपको, टाइम जो हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो देखिए पहले 20 पे 1 रुपया ब्याज चल रहा है तो 20 से कितना होगा 21, फिर 20 से कितना होगा 21, फिर 20 से कितना होगा 21, समझे कि नहीं समझे, यानी पहला वर्ष भी 20 से 21 मूलधन, फिर 20 से 21, 20 से 21 क्योंकि 3 वर्ष। अब देखिए इधर गुणा करेंगे तो ओवरऑल मूलधन इधर होगा कितना, सॉरी ये होगा आपको 2 दूना 4 दूना 8 पर कितना 0, 3 ठो 0, इधर करेंगे ना सब का तो इसको होगा 92 से कितना होगा 21 का क्यूब 92 से 61। अब क्यूब याद रखिएगा तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। हमसे क्या पूछा ब्याज, तो ये मूलधन होता ये मिश्रधन होता, तो ब्याज जो होगा आपको इस दोनों का डिफरेंस होगा, तो ब्याज जो निकालने के लिए डिफरेंस जो निकालेंगे तो कितना होगा 12 से 61, 12 से 61, समझे। आपसे क्या दिया हुआ है अभी मूलधन दिया है, तो ये इसी का वैल्यू दिया है 6000, कितना दिया है इसका वैल्यू आपको 6000 दिया है, 6000 दिया है, तो ये कितना टाइम है 6/8, यानी ये जो है ना गुना कितना है 3/4 गुना है, समझ रहे, ये आपको कितना गुना है 3/4 गुना है, क्योंकि इसको जो 3/4 से गुना करेंगे ना तब ये 6000 होगा, तो इसका 3/4 निकाल लीजिए, तो ब्याज जो होगा आपको कितना होगा 1261 गुने 3 कितना करेंगे 4, 3/4 करेंगे ना तो आपको जो है ना काटेंगे 12 से 61 है तो 3/4 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में आएगा, गुना कीजिए तो 12 या 3 होगा, ठीक है ना, 6 का 18 होगा, 3 6 का 18, 3 दूना 6 1 7 और 3 37 से इतना हो गया बट्टा 4, 4 से काटेंगे ना तो 9 चौक 36, यानी 900 से कुछ ज्यादा होगा, 9 चौक 36 हो रहा है तो कुछ ज्यादा 910 है, 900 800 मारेंगे, 946 मारेंगे, क्योंकि 900 से ज्यादा होगा ही, 936 है तो 946 ही होगा, 945, समझे कि नहीं, यानी इसको अप्रोक्सीमेट लगा के 936 46 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 946 हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और आप लोग को कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अगला कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को
आप लोग अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी दोस्त आप लोग का रेलवे का तैयारी करते होंगे तो उनको भी इस वीडियो को हेल्पफुल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।